Next question. Question says in a soccer practice session, football is kept at the center of a field 40 yards from 10 feet high goal post. A goal is attempted by kicking the football at a speed of 64 feet per second at an angle of 45 degree to the horizontal. सवाल है विल द बॉल रीच द गोल पोस्ट. नाउ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है. इसके बहुत ही उल्टे पुल्टे सोल्यूशन दे रखे हैं लोगों ने, पर इसको अच्छे से समझेंगे. मुश्किल नहीं है सवाल, ठीक है. सो सिचुएशन ये है कि यहाँ से आपने गोल अटैम्प्ट किया है और ये आपका गोल पोस्ट है, ठीक है. सो ये आपका गोल पोस्ट है, ऐसे मान लेते हैं यहाँ पे, और आपकी गेंद को यहाँ पे इसके अंदर गोल पोस्ट में जाना है. नाउ सवाल ये है कि विल द बॉल रीच द गोल पोस्ट. ऐसे में अलग अलग सिचुएशन हो सकती हैं, तो सवाल ये भी हो सकता है कि ऐसे ऐसे करके भी आपकी गेंद इस गोल पोस्ट पे जा सकती है. इस सिचुएशन को हम कंसिडर नहीं करेंगे. क्यों नहीं करेंगे? वो डेटा से पहले साबित करेंगे कि क्या ये सिचुएशन तो नहीं है, बिकॉज इसका आंसर भी येस हो सकता है, ठीक है. टप्पा खा के जा रही है, बट क्योंकि यहाँ पे अपने को ये कोफिशिएंट और रेस्टिट्यूशन नहीं दिया हुआ है, तो सेकंड रेंज हम नहीं बता पाएंगे वगैरह वगैरह. सो ये सिचुएशन नहीं होएगी, बट एक बार चेक और वेरीफाई करेंगे. दूसरी चीज़ है जो यहाँ पे सवाल ये है कि विल द बॉल रीच, क्या गोल होएगा, सवाल ये है. तो ये भी सिचुएशन हो सकती है कि आपने जो गोल वो किया वो ऐसे गेंद चली गई. अगर ये है तो ऑफ कोर्स आपकी गेंद गोल पोस्ट पे, मतलब आपका गोल स्कोर नहीं होएगा, ठीक है. सो ये वाली सिचुएशन भी हम चेक करेंगे. तो सबसे पहले जो डेटा दिया है उसको लिख लेते हैं. यहाँ पे डेटा, अच्छा इस सवाल को हम अगेन इस सवाल को हम फीट पर सेकेंड स्क्वायर पे मतलब फीट पर सेकेंड या फीट पर सेकेंड स्क्वायर में कैलकुलेट करेंगे, बिकॉज डेटा वही दिया हुआ है. सो ये दी हुई है वैल्यू 40 यार्ड्स, उसकी वैल्यू जो हम फीट में कन्वर्ट करते हैं तो 120 फीट आ जाती है. तो आपका गोल पोस्ट से डिस्टेंस हो गया 120 फीट, और आपकी जो स्पीड है दैट इज़ स्पीड 6.4 या 64. सो दिस इज 64 फीट पर सेकेंड से हिट किया है आपने 45 के एंगल पे. गोल पोस्ट की ऊंचाई है आपकी 10 फीट. राइट. सो सारी चीज़ें हमें चेक और वेरीफाई करके बताना है कि क्या गोल होएगा. तो सबसे पहले तो इसकी कैलकुलेट करते हैं डेटा के बेसिस पे. मैक्सिमम हाइट कितनी आएगी, एच मैक्सिमम, उसकी वैल्यू होएगी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g. इसकी वैल्यू हो जाएगी यू स्क्वायर यानी कि 64 मल्टीप्लाइड बाय 64 डिवाइडेड बाय, अच्छा जी यहाँ पे 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर वैल्यू लेंगे हम, ठीक है. साइन स्क्वायर थीटा क्योंकि 45 एंगल है 1 हो जाएगा. नीचे आ गया 2 मल्टीप्लाइड बाय ये हो गया 32 विच मेक्स इट 64. तो एच मैक्सिमम जो है आपका 64 फीट है. दूसरी चीज़ हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे आपका रेंज. सो रेंज आर that will be equal to u square sin of 2 theta divided by g. इसकी जब वैल्यू कैलकुलेट करेंगे so this will be 64 multiplied by 64 multiplied by 1 divided by 32. तो आपकी जो रेंज है उसकी वैल्यू आ गई 128 मीटर, 128 फीट. सो आपका गोल पोस्ट जो है वो 120 फीट पे, और जो आप बॉल हिट कर रहे हैं वो आपकी 128 फीट है. सो विच मीन्स ये वाला सिनेरियो नहीं है, गेंद आपकी गोल पोस्ट तक जाने के लिए आपने हिट किया है, ठीक है. सो ये आ गया. दूसरी चीज़ हमें, तो ये वाली चीज़ तो नहीं है, ये तो वेरीफाई हो गई. अब हमें ये चीज़ और वेरीफाई करनी है कि आपका गोल पोस्ट से 10 फीट की ऊंचाई से तो नहीं चली गई गेंद. वो वेरीफाई करने के लिए आप यहाँ पे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री यूज़ करेंगे, जहाँ पे हम कहते हैं कि y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर. तो यहाँ पे अगर x की वैल्यू हम 120 फीट रख देंगे और y की वैल्यू 10 फीट से कम आ रही है, इसका मतलब है कि गेंद आपकी ऐसे करके अंदर गई है, ठीक है. सो ये y की वैल्यू 10 फीट से कम आनी चाहिए. डजेंट मैटर गोल यहाँ पे कहाँ पे हुआ है, बट गोल पोस्ट के अंदर गेंद चली जाएगी, ठीक है. सो इसकी वैल्यू x की वैल्यू जो है अपनी दैट इज़ 120 मल्टीप्लाइड बाई 10 थीटा यानी कि 1045 विच इज़ 1 माइनस एक्स यानी कि 120 डिवाइडेड बाई रेंज यानी कि 128. सो इसे सॉल्व जब करेंगे तो ये आ जाएगा ऊपर 128 माइनस 20 यानी कि 8/28. सो दिस इज़ 120 मल्टीप्लाइड बाई 8 डिवाइडेड बाई 128. इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आती है 7.5 फीट. सो विच मीन्स आपका ये वाला पाथ होएगा. तो जो मैक्सिमम हाइट है आपकी वो यहाँ कहीं अचीव हुई है, उसके बाद गेंद आपकी डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री पे ऐसे जाके 7.5 फीट पे गोल पोस्ट वाली रेंज पे पहुँची है और वहाँ जाके हिट की है. सो आंसर इज़ येस, आपका इस केस में गोल स्कोर हो जाएगा. ये गोल.